We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। भारत लगातार हमले की बात कहता रहा है, लेकिन डेट अभी तक डिसाइड नहीं की गई है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सेना को खुली छूट दे दी गई है, जिसके बाद पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इसी डर में पाकिस्तान लगातार 8वें दिन सीज फायर का उल्लंघन करता है और LOC पर फायरिंग करता है। 1 मई की रात को भी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में छोटे हथियारों से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। ये घटना कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर इलाकों में हुई, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना के प्रवक्ता ने बताया कि 1 और 2 मई की रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर के सामने LOC के पार से बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। हालांकि भारतीय सेना के जवानों ने भी तुरंत और माकूल जवाब दिया। ये लगातार 8वीं रात है जब पाकिस्तान सेना ने LOC पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। यानी डर के मारे पाकिस्तान की सेना रात भर जाग रही है और LOC पर फायरिंग कर रही है। हालांकि भारतीय सेना भी जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही और जमकर जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। सीज फायर का यह उल्लंघन लगातार 8वें दिन भी जारी रहा। इससे पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ये हमले बढ़े हैं, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इस हमले के जवाब में भारत ने 24 अप्रैल को सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। पाकिस्तान ने चेतावनी दी थी कि सिंधु जल संधि के तहत पानी को मोड़ने की किसी भी कोशिश को युद्ध का कार्य यानी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसी बीच भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों यानी DGMO के बीच मंगलवार को हॉटलाइन पर बातचीत हुई, जिसमें भारतीय पक्ष ने पाकिस्तान को बिना वजह गोलीबारी के खिलाफ चेतावनी दे दी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सेना को इन उकसावों के लिए सख्त चेतावनी दी गई है। इससे पहले भारत और पाकिस्तान ने फरवरी 2021 में LOC पर युद्ध विराम समझौते को फिर से लागू करने पर सहमति जताई थी, लेकिन पहलगाम हमले और उसके बाद के घटनाक्रमों ने इस समझौते को कमजोर कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें 2400 किलोमीटर की इंटरनेशनल यानी IB इंटरनेशनल बॉर्डर, 740 किलोमीटर की नियंत्रण रेखा और 110 किलोमीटर की वास्तविक स्थिति रेखा यानी AGPL शामिल है। भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि वो स्थिति पर पूरे नियंत्रण रखे हुए हैं और किसी भी उकसावे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी थी।